साथियों नमस्कार, मैं मनोज प्रजापति, आपका दोस्त, आपका भाई आपके बीच में। साथियों, आरसीएम बिजनेस में कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल हैं। उसके पीछे का मात्र एक कारण है। जो आज के समय में सफल हो रहे हैं, सफल हो चुके हैं, वो गलती कम करते हैं, गलतियों को नहीं दोहराते हैं। जो असफल हैं या असफल हो रहे हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो गलती करते हैं और बार बार गलतियों को दोहराते हैं। आरसीएम बिजनेस में 21 नियम है। पहला है 6 बेसिक, दूसरा है 8 कोर स्टेप और तीसरा है 7 कार्डिनल्स रूल। 7 मौलिक ऐसे नियम हैं जिनको अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी और सफलता आपको तेजी के साथ मिलेगी। और 7 कार्डिनल्स रूल का जो पहला नियम है, अपलाइन से विचार विमर्श के बिना कोई नया काम ना उठाएं। कारण क्या है? आपके जो अपलाइन है, जो आपको तन मन धन से आपको सफलता तक ले जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई गलती हो। चूंकि आज वो अगर शिखर पर हैं, अगर वो आज सफल हैं, तो उन्होंने भी गलतियां की हैं। और जब कोई व्यक्ति गलती कर करके सीखता है और जब उसे सिखाने की बारी आती है, तो वो यही चाहता है कि इनसे ये गलती ना हो। अगर आप किसी भी कारण से कोई भी नया कदम अपलाइन से बगैर पूछे उठाते हैं, तो उसमें गलती की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर गलती होगी तो कहीं ना कहीं आपके काम में रुकावट आएगी और कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम होगी। तो पहले नियम को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अपलाइन के बगैर विचार और विमर्श के कोई नया कदम नहीं उठाना है। दूसरा नियम क्या कहता है? डाउनलाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। दोस्त, कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल व्यापार से आए हैं और वहां पर ऊपर उठने के लिए लोगों को गिराना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में ऊपर उठने के लिए लोगों को उठाना पड़ता है। हम नकारात्मकता इसलिए फैलाते हैं कि सामने वाले के काम की स्पीड कम हो, और जाने अनजाने में हम क्रॉस लाइन में या अपनी ही डाउन लाइन में नकारात्मकता फैलाने लग जाते हैं। वो बात बोलते हैं जो कि गलत है। बोलने लग जाते हैं कि मेरी इनकम नहीं आ रही है, बोलने लग जाते हैं लोग जुड़ नहीं रहे हैं, बोलने लग जाते हैं पिकअप सेंटर सही से सर्विस नहीं दे रहा, बोलने लग जाते हैं कि अपलाइन खराब है, बोलने लग जाते हैं अपलाइन टाइम नहीं देता है, बोलने लग जाते हैं कि सेमिनार बार बार क्यों होता है। ये एक नकारात्मक चीज है। चाहे आप क्रॉस लाइन में बोलेंगे, चाहे आप अपनी टीम के साथ ये वार्तालाप करेंगे, तो आपके काम की स्पीड रुकेगी, क्योंकि खेत में पानी आपके ही नहीं सबके बरसेगा। आरसीएम बिजनेस में सफलता सबको मिलनी है। आप मेहनत कीजिए ईमानदारी से। और दूसरे नियम क्या याद रखिए, कभी भी नकारात्मकता ना फैलाएं। तीसरा नियम कहता है धन अहम व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ध्यान दीजिए, तीसरा नियम, धन अहम व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। चूंकि आरसीएम बिजनेस में जब आप किसी को जोड़ते हैं तो आप अपलाइन बनते हैं, और वो जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है, अपलाइन जैसा कहते हैं वैसा आपको करना चाहिए। वो अपनी सफलता के लिए आपकी हर बात को मानने को तैयार रहते हैं, और जब वो आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो। किसी का धन आप उधार ले लें, उधार दिलवा दें, गलत है। किसी के परिवार के साथ, चूंकि आप उसके अपलाइन हैं, वो अपने घर पर बुलाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि उनके मम्मी उनके पापा आपके मम्मी पापा के बराबर है, उनके भाई आपके भाई और उनकी बहन आपकी बहन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, परिवार के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। जाने अनजाने में इस प्रकार की कुछ लोगों ने गलतियां की हैं। बड़े बड़े पद पर पहुंच के भी वो आज जीरो हैं, बड़े बड़े लेवल को अचीव करने के बाद में भी मार्केट से आउट हो चुके हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। चौथा नियम क्या कहता है? आलोचना, खंडन व शिकायत ना करें। किसकी? कुछ लोग की आदत होती है अपलाइन की आलोचना, डाउनलाइन की आलोचना, बुराई के बगैर रह ही नहीं सकते। कुछ लोग की आदत होती है शिकायत करने की, अपनी ही डाउनलाइन की शिकायत अपलाइन के समक्ष करना, अपनी डाउनलाइन की शिकायत क्रॉस लाइन से करना। ये क्या है भैया?
ये बुराई की आदत, आलोचना की आदत, ये कहीं ना कहीं आपके काम की स्पीड को रोकती है और हर कीमत पे आपको इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? आप अगर किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, वो बात लौट के उस तक पहुंचती है और संबंध खराब होता है। ये बिजनेस संबंध बनाने का है, संबंध तोड़ने का नहीं है। और एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मेरे दोस्त, कभी भी किसी की बुराई, किसी की आलोचना ना करें। पांचवा नियम क्या कहता है? स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें, क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट में लोगों से मिलना जुलना होता है, क्रॉस लाइन से हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, बनाना चाहिए, लेकिन सब बिजनेस का डिस्कशन उनके साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस दिखा रहे हैं, उनका बिजनेस देख रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो यह गलत है। जब भी आप अपने बिजनेस पे पूरा फोकस करिए, लेकिन कोई डिस्कशन करना है तो अप लाइन, क्रॉस लाइन नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा नहीं पूरा ध्यान दीजिए भैया। स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें, क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें। अगर आप विचार विमर्श करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपके काम की स्पीड रुकेगी। नेक्स्ट, छठा नियम कहता है कभी भी व्यापार में धूम्रपान का सेवन ना करें। देखिए साहब, नशा अच्छी चीज नहीं है, नशा अच्छी चीज नहीं है। आप जिनके साथ में काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के समक्ष आप किसी भी प्रकार का धूम्र सेवन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में अच्छे लोग नहीं आएंगे और लोग आपसे बचेंगे। आज बच्चे बच्चे को मालूम है कि नशा नहीं करना चाहिए, बच्चे बच्चों को मालूम है इन चीजों से बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस हमको परिवार में बैठाता है, लोगों के पास लेके जाता है, और ये हमारी गंदी आदत कहीं ना कहीं हमको लॉस पहुंचाती है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं शरीर से महक आना, कहीं ना कहीं ये धूम्रपान करना अगर बिजनेस में नुकसान पहुंचाता तो मेरे भाई छोड़ देना चाहिए। मैं आरसीएम से पहले किया है, लेकिन आरसीएम में आने के बाद जब पता चला कि आपको सफलता चाहिए, सपने पूरे करने हैं, तो आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और दोस्त, मैंने इसका त्याग किया, उसका रिजल्ट है कि आज शानदार अचीवमेंट और शानदार इनकम और जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त, सातवां नियम कहता है झूठ ना बोले, बड़ी बड़ी ना हाके। कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, चूंकि ट्रेडिशनल में झूठ बोल बोल के, लोगों की कसम खा खा के, उल्टी बात बोल बोल के, बड़ी बड़ी बात छोड़ छोड़ के सोचते हैं कि लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, को मजाक बना रहे हैं। आज सभी के पास में दिमाग है, जैसे ही हम झूठ बोलते हैं कि मैंने शुरू किया और मेरी इनकम आज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, भैया हर चीज को बढ़ने में समय लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ज्वाइन करते ही दूसरे दिन 1 लाख की इनकम आ जाएगी, और ये कोई बचा ही नहीं पाएगा, नियम के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। आपके पास जो इनकम आ रही है, आपके पास जो लेवल है, आपके पास जो अचीवमेंट है, पूरे गर्व के साथ आंख में आंख डाल के बोलिए, आपका लेवल बढ़ेगा। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप बड़ी बड़ी हाँकते हैं, तो मेरे दोस्त, अच्छे लोग आपकी संगत से बाहर निकल जाएंगे, अच्छे लोग आपकी बात सुनना बंद कर देंगे और आपका काम की स्पीड रुक जाएगी। ये ऐसे 7 नियम है मेरे दोस्त, जिन पे पूरी तरीके से फोकस करके आप अपने काम की स्पीड और बढ़ा सकते हैं। अपनी टीम में ये चीज डुप्लीकेशन करके आप अपनी टीम में बड़े बड़े लीडर्स का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके बीच में हम लाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, और जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका हम हर सवाल का, हर बात का सलूशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री।